रावलपिंडी का एक ऐसा चौक, शहर का एक ऐसा मकाम जहां रोजाना 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजरने की कोशिश करती थीं और बसें, मोटरसाइकिलें, भारी ट्रक और पैदल चलने वाले सब एक ही चंद मुरब्बा मीटर सड़क के लिए लड़ते थे। लेकिन इस वक्त कचहरी चौक जुड़वा शहरों का सबसे बड़ा मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। कचहरी चौक रावलपिंडी का कदीम तरीन कमर्शियल और अदालती मरकज था। 1947 से ये शहर का दिल रहा, मगर तरक्की के साथ ये दिल धड़कने की बजाय जाम हो गया। नाजरीन, सिर्फ कचहरी चौक की अदालतें इस मसले की जड़ नहीं थी, बल्कि शुमाल मगरब से पिशावर रोड आती थी, मगरब से अडयाला रोड, मशरक से जेहलम रोड और पुरानी एयरपोर्ट रोड का नेटवर्क फौजी छावनी और गुंजान आबाद रिहायशी इलाकों की ट्रैफिक को इस नुक्ते पर डाल देता था। दहाइयों तक हुकूमतों ने इसे ठीक करने की कोशिश की, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल अपग्रेड, इजाफी पुलिस एहलकार और इन्फोर्समेंट मुहिमात, लेकिन कुछ काम न आया। किसी ने भी बुनियादी मसले का हल नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पर 12 मुख्तलिफ ट्रैफिक धारें एक ही सतह पर एक दूसरे को अबूर करने की कोशिश कर रही थी। आप सिग्नल्स को कितना भी बेहतर करते, लाइनें कितनी भी चौड़ी करते, ये रियाजियाती तौर पर नामुमकिन सूरत हाल मुमकिन नहीं बन सकती थी। इसका वाहिद हकीकी हल ग्रेड सेपरेशन था। फिर 17 अगस्त 2022 को पंजाब हुकूमत और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वही फैसला किया, यानी मुकम्मल ग्रेड सेपरेशन। मतलब ये कि प्रोजेक्ट की हद के अंदर कहीं भी 2 ट्रैफिक धारें एक ही सतह पर नहीं मिलेंगी। ऊपर से फ्लाईओवर्स, नीचे से अंडरपासेस, दरमियान में सती सड़क, 3 अलग अलग सतहें, 3 अलग अलग बहाव, कोई टकराव नहीं, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं। नाजरीन, इस मंसूबे की तामीर की जिम्मेदारी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FWO को सौंपी गई। पाकिस्तान आर्मी का इंजीनियरिंग बाजू, एक इदारा जिसके पास शराय कराक्रम, मकरान कोस्टल हाईवे और लोहारी सुरंग जैसे गैर मामूली चैलेंजों से निमटने का दहाइयों का तजर्बा है। FWO ने इसे 179 दिनों में मुकम्मल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया, जबकि असल हदफ 18 महीने था। मंसूबे की मजमूई लागत तकरीबन 14 अरब रुपए थी, और जब इसमें लैंड स्केपिंग, यादगार और मुतलका इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल करें तो बाज अकाउंट्स में ये तकरीबन 19 अरब रुपए के करीब पहुंच जाती है। इस रकम से जो कुछ तामीर हुआ वो वाकई काबिल जिक्र है। 3 फ्लाईओवर्स, 2 अंडरपासेस, मरीर चौक से आरा बाजार तक 6.1 किलोमीटर मुकम्मल सिग्नल फ्री कॉरिडोर, पिशावर रोड की 4.2 किलोमीटर तोसी, एक 7 मंजिला पार्किंग प्लाजा और साइट के नीचे मौजूद जेर जमीन यूटिलिटी की मुकम्मल अपग्रेड। नाजरीन, ज्यादातर लोग समझते हैं कि यहाँ सिर्फ एक फ्लाईओवर बना है, लेकिन ये समझना इस डिजाइन की असल जिद्दत से महरूम रहना है। तफसीली बात करें तो यहाँ पहला और सबसे बड़ा स्पाइन फ्लाईओवर 1270 मीटर लंबा, 6 लेन चौड़ा, सबसे भारी थ्रो ट्रैफिक को सतह से ऊपर उठाकर चौराहे को मुकम्मल तौर पर बाईपास करता है और इसकी गुंजाइश 16,000 गाड़ियां फी घंटा है। रात को इस फ्लाईओवर की खूबसूरत लाइटनिंग इसे शहर की एक नई शनाख्त देती है। दूसरा ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर है जो 820 मीटर लंबा, 4 लेन कमेटी चौक को सदर से मिलाता है। इस पर 11,000 गाड़ियां फी घंटा की गुंजाइश रखी गई है। तीसरा 410 मीटर का फ्री फ्लो यू टर्न फ्लाईओवर है, एक ऐसी खसूसियत जो दुनिया में भी बहुत कम इंटरचेंजेस में पाई जाती है। नाजरीन, ये तीनों प्री स्टेट कंक्रीट से तामीर किए गए हैं। इस मंसूबे में हजारों क्यूबिक मीटर कंक्रीट और सैकड़ों टन स्टील इस्तेमाल हुआ है। इस सब के नीचे सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज ये था कि पूरी साइट लाई नाला के कदीम सैलाबी मैदान में वाक़ है, जहां जमीन की बर्दाश्त इंतहाई कम है। इसकी वजह से 18 मीटर गहरे बोर्ड पाइल्स लगाने पड़े, असल मंसूबे से 50% ज्यादा गहरे, जो आप ऊपर से एक सड़क के तौर पर देख रहे हैं। इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी हैं। नाजरीन, चूंकि रावलपिंडी की मानसून की बारिशें हमेशा तबाहकुन रही हैं और पुराने अंडरपास सैलाब के लिए बदनाम हैं, इसलिए यहाँ हर अंडरपास में 4 हॉर्स पावर के सबमर्सिबल पंप लगाए गए हैं, जिनकी मजमूई सलाहियत 1200 क्यूबिक मीटर पानी फी सेकंड निकालने की है। एक ऐसा निजाम जो 100 साल में एक बार आने वाले बदतरीन मानसून वाक़े को भी संभाल सकता है। मुकम्मल वाटर प्रूफिंग, LED लाइटनिंग, वेंटिलेशन और CCTV निगरानी भी शामिल है। इन तमाम ढांचों का मरकज वो 6.1 किलोमीटर सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। इस पूरे रास्ते पर मौजूद 7 ट्रैफिक सिग्नल्स मुस्तकिल तौर पर हटा दिए गए हैं। रश के औकात में इस पूरी लंबाई का सफर 55 मिनट से कम होकर सिर्फ 7 मिनट रह गया है। वही सफर जो कभी 1 घंटे की अजियत था, अब 7 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। अब मरीर चौक से आरा बाजार तक का पूरा 6.1 किलोमीटर कॉरिडोर बगैर किसी रुकावट के तय किया जा सकता है। नाजरीन, पिशावर रोड की तोसी इस मंसूबे का शायद सबसे कम जेर बहस लेकिन इंतहाई अहम जुज है। ये सड़क 1972 में रोजाना 20,000 गाड़ियों के लिए बनाई गई थी और आज 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां उठा रही है। नए डिजाइन में 4.2 किलोमीटर पर 8
लेन मुनक़सम मरकजी सड़क, दोनों तरफ सर्विस रोडें और ऊंचे फुटपाथ शामिल हैं। पार्किंग प्लाजा के बारे में भी बात करना जरूरी है क्योंकि ये कचहरी चौक के बहरान की जड़ पर सबसे सीधी ज़रब थी। तामीर से पहले तकरीबन 900 गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर सड़कों पर खड़ी होकर 24 घंटे 3 पूरी लाइनों को ब्लॉक रखती थी। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बिल्कुल करीब एक 7 मंजिला पार्किंग प्लाजा है जिसमें 700 से ज्यादा कारें और 400 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और रिक्शे खड़े हो सकते हैं। 12 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, ऑटोमेटिक लाइसेंस प्लेट रेगुलेशन सिस्टम और डिजिटल अदायगी की सहूलत मौजूद है। नाजरीन, सबसे अहम यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक बरह रास्त बुलंद स्काई ब्रिज है जिससे पैदल गुजरगाह सड़क को छुए बगैर मुमकिन है। इससे अदालत जाने वाले वोकला और मुद्दईयान को बगैर सड़क अबूर किए बरह रास्त रसाई मिल गई है। यहाँ पैदल चलने वालों को संजीदगी से लिया गया है। यहाँ का पैदल पुल किसी फ्लाई ओवर के पहलू में खड़ा शाहकार है। इसमें सीढ़ियों के साथ रैंप भी हैं ताकि बुजुर्ग, माजूर अफराद और बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ रावलपिंडी की शदीद गर्मी और मानसून बारिशों से बचाने के लिए इस ओवरपास पर छत भी है। फातिमा जिन्ना विमन यूनिवर्सिटी की वो तालिबात जो पहले रोजाना तेज रफ्तार ट्रैफिक में पैदल रास्ता बनाती थी, अब इस सब के ऊपर से महफूज अंदाज में गुजरती हैं। जब मंसूबा मुकम्मल हुआ तो इसके साथ एक नाम की तब्दीली भी आई जिसने गहरी अलामती अहमियत इख्तियार की। कचहरी चौक को सरकारी तौर पर मार्का हक स्क्वायर का नाम दिया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया और ये काम महज 179 दिनों में मुकम्मल हुआ जिसका असल हदफ 18 महीने था। 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन तामीराती काम जारी रहा। महीनों तक ये जगह रात को भी रोशन रही, मशीनरी चलती रही, कंक्रीट ढाली जाती रही, स्टील खड़ा किया जाता रहा जबकि बाकी शहर सो रहा होता था। लेकिन इस सब से पहले जमीन के नीचे इतना ही पेचीदा इंजीनियरिंग चैलेंज हल करना पड़ा। IESCO की हाई वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज केबल्स, PTCL का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, SNGPL की गैस पाइपलाइनें और वासा की पानी की सप्लाई और सीवरेज की लाइनें, ये सब बगैर किसी बड़े खलल के मुंतकिल करना जरूरी था। गैस पाइपलाइनें सबसे हसास थीं जिनके लिए वसी हिफाजती प्रोटोकॉल्स, प्रेशर टेस्टिंग और गैस लीक डिटेक्शन नागुज़ीर थी। प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के मुताबिक उन तमाम यूटिलिटी मुंतकिलियों को बगैर किसी बड़े खलल के कामयाबी से मुकम्मल करना पूरे मंसूबे की सबसे बड़ी तकनीकी कामयाबियों में से एक थी। तामीर के दौरान सैकड़ों लोकल मजदूरों और कंट्रैक्टर्स को रोजगार मिला जो इस मंसूबे का एक अहम माशी फायदा था। और नतायज की बात करें तो जो कम्युनिटीज पहले कचहरी चौक से गुजरने में 45 मिनट से 1 घंटा लगाती थी, उन्होंने इसी फासले के लिए 5 से 15 मिनट लगने की इतला दी है। ये हर आने जाने में 30 से 55 मिनट की बचत है, यानी दोनों तरफ मिलाकर 60 से 110 मिनट की बचत 250 वर्किंग डेज में। सालाना हिसाब से ये हर शख्स की जिंदगी में 250 से 450 घंटों की वापसी बनती है, यानी 10 से 19 पूरे काम के दिन जो हर साल वापस मिल रहे हैं। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के तजिए के मुताबिक कुल बरह रास्त सालाना फवायद 25 अरब रुपए से ज्यादा हैं। हर रोज 1,12,000 लीटर ईंधन की बचत, 90,000 से ज्यादा इंसानी घंटों की रोजाना बाजियाबी और हादसात में 50 से 65% कमी। इसके अलावा कार्बन के खराज में भी काबिल जिक्र कमी आई है। अलबत्ता हकीकी कामयाबियों के साथ बाकी रहने वाले चैलेंजों के बारे में भी ईमानदारी जरूरी है। करीबी चौराहों पर ट्रैफिक का मुंतकिल होना, खास तौर पर अमार चौक और समा ब्रिज का इलाका एक हकीकी मसला है जिसे तरजीही बुनियादों पर हल करना होगा। बाज यू टर्न मकामात उरूज के औकात में जाम के नए मराकज बन गए हैं। बगैर सिग्नल का निजाम ड्राइवरों से एक सतह का नज्म ज़ब्त मांगता है जो अभी मुस्तकिल तौर पर अमल में नहीं आया, और तालीम, वाज़े इशारात और मुस्तकिल इन्फोर्समेंट के जरिए ट्रैफिक की तामील का कल्चर बनाना होगा। ये चैलेंजेस मंसूबे की कामयाबी कम नहीं करते, लेकिन इन्हें मुसलसल तवज्जो और इंतजाम दरकार है।